हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी प्रश्न मिस ना करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। काचिन की जो पहाड़ियाँ है यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है। काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1952। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी, परंतु भारत में वन नीति की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1894 में हो गई थी। तो इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत में वन नीति की शुरुआत कब से हुई थी? तो वो ब्रिटिश शासनकाल से हुई थी, 1894 से। लेकिन भारत सरकार ने इसे पहली राष्ट्रीय वन नीति को 1952 में जारी किया था। अगला प्रश्न, झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार जो कि लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1987। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। अगला प्रश्न, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वह हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इस अनुसंधान का उद्देश्य कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि के संबंध में अनुसंधान करना है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। इसकी स्थापना 21 जून 1941 में की गई थी। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, जो कि भारत के दक्कन पठार में काली मिट्टी बहुतायत से पाई जाती है, इसलिए वहां पर कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की जाती है। अगला प्रश्न, भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम। भारत में मूंगा रेशम एकमात्र असम राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह रेशम काफी टिकाऊ व उत्तम गुणवत्ता युक्त होता है। अगला प्रश्न, बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। बाबा बुदन पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। यह समुद्र तल से 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वह ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1957 में यह बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पल्क स्ट्रेट। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता पल्क स्ट्रेट, जो कि खंबात की खाड़ी अरब सागर में गुजरात के निकट स्थित है, पर विद्यमान है। अगला प्रश्न,
चमेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। चमेरा बांध जो है वह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना के 3 चरणों द्वारा लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो पर्वत है उसे 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। अमरावती जलाशय तमिलनाडु के इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम अब बदलकर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व रखा गया है। अगला प्रश्न, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा के कालाहांडी में स्थित है। इंद्रावती बांध एशिया व भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। अगला प्रश्न, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हथकरघा उद्योग। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, जिसमें कि मणिपुर में लगभग 4 लाख लोग हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं और इसमें अधिकतर महिलाएं शामिल है। अगला प्रश्न, दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो इसका आंसर होगा भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न हीरा। दरिया ए नूर जो है एक भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न एक हीरा है, जो कि 182 कैरेट का यह हीरा वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के पास है और यह विजयनगर से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वह केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर की केसर गुणवत्ता, रंग व स्वाद में विश्व में सर्वोत्तम मानी जाती है और कश्मीर के एक छोटे से क्षेत्र पंपोर में अधिकतर केसर की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। चंबल नदी जो है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो गुजरात में नहीं बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से यह नदी निकलती है। तो इसमें 3 प्रश्न बन रहे हैं कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है और गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? अगला प्रश्न, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। जोंगसोंग चोटी जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7462 मीटर। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के समीप स्थित है। यह 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दर्रा जो है वह लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। तो ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि लद्दाख और कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो उसका आंसर होगा जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न, पश्चिमी भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा और कौन सा स्थान ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप सागर। पश्चिमी भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा
जो स्थान ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है वह है लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर जो है यह खंबात की खाड़ी गुजरात में अरब सागर के पास स्थित है और यह खाड़ी लगभग 200 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 से। अगला प्रश्न, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैंग्रोव। मंगल शब्द जो है वह मैंग्रोव वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंग्रोव एक किस्म का झाड़ीनुमा पौधा होता है और इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है और भारत में सुंदरवन में मैंग्रोव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 31 ए। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 ए जो है वह सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है। अगला प्रश्न, गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सतपुड़ा। गुजरात के निकट जो सतपुड़ा श्रृंखला है वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है। अगला प्रश्न, तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट जो है वह ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 460 मेगावाट है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज। सतलुज नदी जो है वह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में शिप्की दर्रे से प्रवेश करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।